हर्मिट गुफा की घटना। पर हर्मिट्स केव इंसिडेंट 5 अप्रैल 1999 को तीन दोस्त ओक्लाहोमा में हर्मिट्स केव के पास कैंपिंग करने गए थे। रॉबर्ट कैनेडी 21 साल के थे और मोजी ओक्लाहोमा से थे। उनके सौतेले भाई रिचर्ड स्टीलर जूनियर उनके साथ थे। उनके दोस्त बेन कीली भी तुलसा से आने वाले थे। रॉबर्ट ने गुप्त साइड पैसेजों के बारे में अफवाहें सुनी थी। लोगों ने कहा कि ये पैसेज गुफा के छिपे हुए हिस्सों की ओर जाते हैं। रॉबर्ट पहले कभी गुफा में नहीं गए थे। वे सिर्फ एक टॉर्च और बिना हेलमेट के लाए थे। बेन को अगले दिन जल्दी काम पर जाना था, इसलिए वे नहीं आ सके। गुफा में जाने का सुरक्षित नियम हमेशा 3 लोगों का होना है। यदि एक व्यक्ति मुसीबत में पड़ता है तो दूसरा रुकता है, जबकि तीसरा मदद लेने जाता है। लेकिन रॉबर्ट और रिचर्ड ने फिर भी जाने का फैसला किया। उन्होंने आसानी से चौड़े गुफा प्रवेश द्वार में प्रवेश किया। वे मुख्य मार्ग से रेंगते हुए गए। गुफा फिसलन भरी, नम और ठंडी थी। वापस जाते समय रॉबर्ट ने साइड पैसेजों में से एक को देखा। यह पैसेज लगभग 150 फीट लंबा था। इसमें कई मोड़ और घुमाव थे जिनसे नेविगेट करना मुश्किल था। रॉबर्ट एक खतरनाक सेक्शन में पहुंचा जिसे की होल फॉर्मेशन कहा जाता है। रॉबर्ट की होल से सिर के बल अंदर घुसा, लेकिन रॉबर्ट को नहीं पता था कि सिर के बल जाना गलत था। विशेषज्ञ हमेशा अज्ञात गुफाओं में पैर के बल जाने के लिए कहते हैं। इस तरह अगर कोई परेशानी होती है तो आप बाहर निकल सकते हैं। रॉबर्ट को नहीं पता था कि आगे का मार्ग बहुत संकरा होता गया। उसने अपनी सारी हवा निकालकर निचोड़ने की कोशिश की। रॉबर्ट को एहसास हुआ कि वह आगे नहीं जा सकता, लेकिन उसका शरीर पहले से ही चट्टानों के बीच कसकर फंस गया था। गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे की ओर कीचड़ भरे फर्श की ओर खींच रहा था। उसका चेहरा गीली कीचड़ की ओर नीचे की ओर था। रॉबर्ट घबरा गया और रिचर्ड से मदद के लिए कहा। रिचर्ड मदद करने आया, लेकिन रॉबर्ट तक नहीं पहुंच सका। रिचर्ड ने देखा कि रॉबर्ट बहुत बुरी तरह से फंस गया है। रिचर्ड केवल मदद लेने जा सकता था। लगभग 1 घंटे के बाद 3 बचावकर्मी गुफा में आए। बचाव कई कारणों से बहुत मुश्किल था। केवल एक बचावकर्मी ही एक समय में रॉबर्ट तक पहुंच सकता था। गुफा में गहराई तक हवा की गुणवत्ता खराब थी। बचावकर्ताओं ने हाथ के औजारों से कीहोल को बड़ा करने की कोशिश की। आखिरकार एक बचावकर्मी रॉबर्ट के पैरों तक पहुंचा। रॉबर्ट जवाब नहीं दे रहा था। बचावकर्ताओं ने रॉबर्ट को उसके पैरों से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उसे खींचने के लिए पर्याप्त लाभ नहीं मिल सका। एकमात्र विकल्प रॉबर्ट के शरीर के चारों ओर खोदना था। रॉबर्ट के शरीर को अंततः हिलाने में 1 घंटे से अधिक समय लगा। वे उसे वापस गुफा के प्रवेश द्वार पर ले आए। पैरामेडिक्स रॉबर्ट की मदद करने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रॉबर्ट की मृत्यु हो गई थी। श्रोएडर का पैंट्स केव इंसिडेंट। शनिवार 13 फरवरी 1965 को 3 दोस्त एक साथ गुफा में गए थे। जेम्स मिशेल 23 साल के थे और एक वैज्ञानिक के रूप में काम करते थे। उनके दोस्त ह्यूग और चार्ल्स बेनेट उनके साथ आए थे। वे डॉगविले में श्रोएडर के पैंट्स केव का पता लगाना चाहते थे। सबसे पहले वे जॉर्ज लाइन से मिलने गए, जो गुफा के ऊपर की जमीन के मालिक थे। जॉर्ज उन्हें खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए घर पर नहीं थे। ठंडी पिघलती बर्फ गुफा में तेजी से बहता पानी बना रही थी। उन्होंने आत्मविश्वास महसूस किया और गुफा के प्रवेश द्वार में प्रवेश किया। गुफा के अंदर वे तंग जगहों से रेंगते हुए गए। आखिरकार वे एक गहरे छेद वाले एक बड़े कक्ष में पहुंचे। छेद एक ऊर्ध्वाधर शाफ्ट था जो 80 फीट नीचे जाता था। जेम्स ने गुफा में और गहराई तक पता लगाने का फैसला किया। उसने एक सुरक्षा हार्नेस पहना और अपने चारों ओर एक रस्सी बांध ली। जेम्स ने खुद को गहरे शाफ्ट में नीचे उतारा। जैसे ही वह नीचे गया, उसे जमने वाले ठंडे पानी का एक झरना मिला। पानी -20 डिग्री फ़ारेनहाइट था। जेम्स जितना गहरा गया, झरना उतना ही मजबूत होता गया। अचानक जेम्स की रस्सी फंस गई और उसका हाथ फंस गया। वह बर्फ के ठंडे पानी से ढके शाफ्ट में लटका हुआ था। जेम्स अपना हाथ नहीं हिला सका और न ही वापस ऊपर चढ़ सका। भले ही वह मुसीबत में था, जेम्स ने शांत रहने की कोशिश की। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह ठीक हो जाएगा। ह्यूग और चार्ल्स जेम्स से केवल 10 फीट ऊपर थे। उन्होंने हताश होकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश की। 45 मिनट तक उन्होंने अपने दोस्त को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वे उसे बर्फीले पानी के खिलाफ ऊपर नहीं खींच सके। चार्ल्स को एहसास हुआ कि उन्हें मदद की जरूरत है। वह बचाव कर्मियों को खोजने के लिए गुफा से बाहर निकला। निकटतम गुफा बचाव दल वॉशिंगटन डीसी में था। उन्हें मदद करने के लिए गुफा में उड़ान भरनी पड़ी, लेकिन जब तक बचाव दल पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जेम्स की हाइपोथर्मिया से मृत्यु हो गई थी। गुफा की दीवार ढहने लगी। चट्टानों और बोल्डर ने रास्ता अवरुद्ध कर दिया। बचाव कर्मियों को चिंता थी कि गुफा पूरी तरह से ढह सकती है। वे अंदर भी फंस सकते हैं।
आखिरकार उन्हें गुफा को सील करना पड़ा। इससे गुफा जेम्स का मकबरा बन गई। 2006 में कुछ अद्भुत हुआ। क्रिश्चियन लायन जॉर्ज लायन का पोता था। क्रिश्चियन जेम्स की मौत के बारे में सुनकर बड़ा हुआ था। उन्होंने नहीं सोचा कि जेम्स के शरीर को गुफा में छोड़ना सही है। क्रिश्चियन ने जेम्स के अवशेषों को निकालने का फैसला किया। क्रिश्चियन ने विशेषज्ञ गुफाओं की एक टीम को इकट्ठा किया। क्रिश्चियन और उसकी टीम खतरनाक गुफा में वापस चली गई। मार्ग अभी भी ढह गए और विश्वासघाती थे। क्रिश्चियन उसी ऊर्ध्वाधर शाफ्ट में नीचे गया जहां जेम्स की मृत्यु हुई थी। उसने उसी बर्फीले झरने का सामना किया जिसने जेम्स को मार डाला था। आखिरकार 75 फीट की गहराई पर उसे जेम्स की हड्डियां मिली। जेम्स को ढूंढने पर क्रिश्चियन ने कई भावनाओं का अनुभव किया। 41 साल बाद जेम्स के अवशेषों को गुफा से बाहर निकाला गया। जेम्स का उचित रूप से अंतिम संस्कार किया गया। मेगावेल केव इंसिडेंट 13 जनवरी 1991 को 3 गुफा खोजकर्ता अलाबामा में मेगावेल गुफा का पता लगाने गए। जॉन मोसी नेता थे और उनके पास 10 साल का गुफा खोजने का अनुभव था। लिंडा ओडोनेल और चार्ल्स डेफिंगर नए गुफा खोजकर्ता थे। चार्ल्स 26 साल का था और उसका वजन 240 पाउंड था। वह गुफा खोजने के बारे में बहुत उत्साहित था और कठिन गुफाओं को आजमाना चाहता था। योजना गुफा में 310 फीट गहरे गड्ढे में नीचे जाने की थी। हाल ही में बारिश हो रही थी, इसलिए पानी गुफा में बह रहा था। पानी ने सब कुछ गीला और फिसलन भरा बना दिया। जॉन एक रस्सी लेकर आया। उन्होंने गड्ढे के प्रवेश द्वार पर रस्सी लगाई। रस्सी को 20 फीट नीचे एक तेज चट्टान की कगार पर जाना था। इस चट्टान में अन्य रस्सियों के रगड़ने से गहरी खांचे थे। जॉन पहले रस्सी से नीचे गया और सुरक्षित रूप से नीचे पहुंच गया। लिंडा दूसरे नंबर पर नीचे गई और वह भी नीचे पहुंच गई। चार्ल्स आखिरी में नीचे गया। तीनों गुफा खोजकर्ताओं ने नीचे गुफा की खोज में 45 मिनट बिताए। गुफा बहुत बड़ी लेकिन बहुत ठंडी और गीली थी। लिंडा ठंडे पानी से कांप रही थी। जॉन ने वापस ऊपर चढ़ने का फैसला किया। जॉन पहले ऊपर चढ़ा और सुरक्षित रूप से ऊपर पहुंच गया। लिंडा दूसरे नंबर पर ऊपर चढ़ी और वह भी बाहर निकल गई। वह बहुत ठंडी थी, इसलिए जॉन ने उसे गर्म होने के लिए कार में इंतजार करने के लिए कहा। चार्ल्स आखिरी में रस्सी पर चढ़ना शुरू कर दिया। जॉन गड्ढे के ऊपर इंतजार कर रहा था और चार्ल्स की जांच करने के लिए नीचे चिल्लाया। 20 मिनट के बाद जॉन चार्ल्स को जवाब देते हुए नहीं सुन सका। जॉन ने यह देखने के लिए रस्सी पकड़ी कि क्या चार्ल्स अभी भी उस पर है। रस्सी ढीली लग रही थी और उस पर कोई वजन नहीं था। जॉन ने रस्सी ऊपर खींची और देखा कि वह टूट गई है। चार्ल्स की चढ़ाई के दौरान कहीं ना कहीं रस्सी टूट गई थी। जॉन को एहसास हुआ कि चार्ल्स 310 फीट नीचे गिर गया है। जॉन बहुत डर गया था और लिंडा को बताने के लिए दौड़ा कि क्या हुआ था। वे तुरंत मदद लेने चले गए। एक आदमी ने बचावकर्ताओं को बुलाने का वादा किया। जॉन और रस्सियां लाया और गुफा में वापस चला गया। लिंडा बचावकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए बाहर इंतजार कर रही थी। जॉन नई रस्सियों के साथ वापस गुफा में चला गया। जब जॉन नीचे पहुंचा तो उसे चार्ल्स मिला। चार्ल्स की गिरने से मृत्यु हो गई थी। उसका हेलमेट टूट गया था और उसके शरीर को बुरी तरह से चोट लगी थी। जॉन ने चार्ल्स को स्लीपिंग बैग में लपेटा। जॉन बचावकर्ताओं को बताने के लिए वापस ऊपर चढ़ गया। बचाव दल ने चार्ल्स के शरीर को लाने के लिए पूरी रात काम किया।